और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। योगी ने हरियाणा के बल्लभगढ़ में कहा कि अखिलेश यादव का बयान बेहद शर्मनाक है। सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना करने के लिए अखिलेश यादव देश और प्रदेश में से तत्काल माफी मांगे। योगी ने लोगों से कहा कि आप लोग जिन्नावादियों से सावधान रहे। जिन्ना समर्थक कभी भी देश के हितैषी नहीं हो सकते हैं। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप सोचिए, अगर भाजपा नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे, राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी। भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। उन जिन्नावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जो लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है। और AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ना चाहिए और अपने सलाहकारों को तत्काल बदल देना चाहिए, क्योंकि जिन्ना देश के बंटवारे के जिम्मेदार थे। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर कहा कि हमें तो ये पता है कि जिन्ना देश को बांटने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि अखिलेश का मतलब ये था कि जिन लोगों को विश्वास देश के दो टुकड़ों में बांटने का था, सरकार पटेल ने उन दोनों का मुकाबला किया। मुसलमान हैं, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको। मैं तो जिन्ना को सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस आदमी ने ही देश का बंटवारा किया, इससे ज़्यादा। और जो लोग इस देश को बांटने में जिम्मे लगे थे, जिनका विश्वास देश को दो टुकड़े करने में था, कुछ पाकिस्तान चले गए और जो हिंदुस्तान में थे उन पर बैन लगाने का काम सरदार पटेल ने किया और वो RSS थी। तो कल के बयान में अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि सरदार पटेल ने दोनों का जमकर मुकाबला किया। जो देश बांट कर बाहर चले गए उनका भी, और जो देश के अंदर RSS जैसे लोग रह रहे थे उनका भी बैन लगा के किया। और कांग्रेस नेता सचिन